Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Do like, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon. Okay. So today's topic is steps in dividend declaration. कल हम लोगों ने बात किया कि कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, कंपनी डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, कभी कभी उनको रिटेन करने के लिए जब लिक्विडेशन में होता है कंपनी, कभी कभी उनको मोटिवेट करने के लिए. ओके, सो हम डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्टेप्स इन डिविडेंड डिक्लेरेशन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन देयर बोर्ड मीटिंग्स एंड देन द मैटर इज प्रेजेंटेड बिफोर द शेयर होल्डर इन देयर जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्रपोज करते हैं कि कितना डिविडेंड पे आउट करना है. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी वो डिक्लेयर करते हैं, वो प्रपोज करते हैं. बेसिकली डिक्लेयर करने से पहले वो प्रपोज करते हैं, दैट इज रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को कि हम इतना डिविडेंड देंगे आपको. ठीक है, अब शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो लोग क्या नाम है जनरल मीटिंग में ये अप्रूवल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, जनरल मीटिंग में या एनुअल जनरल मीटिंग है ना, उसमें वो लोग SRNGM पास करके मतलब 75% वोट्स इन फेवर आना चाहिए तो ही वो प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा. ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड उनके बोर्ड मीटिंग में BR&BM पास करके. देन ये जो मैटर है ये शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट किया जाता है उनके जनरल मीटिंग या उनके एनुअल जनरल मीटिंग में. ठीक है, बाय पासिंग SRNGM वो लोग अप्रूव कर देते हैं कि ये डिविडेंड डिक्लेरेशन सही है या नहीं है. The shareholder votes in favor or against the proposal and if the proposal is passed or accepted then the dividend is declared. ठीक है, ठीक है, शेयर होल्डर जो है ना वोट करेंगे फेवर में या वोट करेंगे अगेंस्ट में, है ना. अगर उनका वोट्स आया फेवर में, दैट इज रेजोल्यूशन पास्ड हो गया, 75% वोट्स फेवर में आ गया, तो फिर अगर प्रपोजल पास्ड हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया. और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो यहां सलमान खान अप्रोच लगेगा. सलमान खान अप्रोच मतलब कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया मतलब कि उसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर अपना डिविडेंड को वापस नहीं ले सकता. ठीक है, तो यहां पे सलमान खान अप्रोच लगता है, दैट इज कि एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल दिया, ठीक है, कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं. ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, SRNGM वोट्स फेवर में पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद डिविडेंड का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया. ठीक है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते. ठीक है, उन्होंने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उतना डिविडेंड उन लोग को देना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स टू बी नोटेड यहां पर ये है कि बोनस इशू को हम लोग कभी भी डिविडेंड के बजाय नहीं दे सकते. ठीक है, डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर किया तो आपको अलग से देना होगा. आप ये नहीं बोलोगे मतलब बोनस इशू कैन नॉट बी, बोनस शेयर कैन नॉट बी पेड ऑन द ल्यू ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के बजाय आप बोनस शेयर नहीं दे सकते कि चलो यार डिविडेंड इस बार नहीं दे पा रहे हैं, लॉस हो रहा है थोड़ा, चलो ठीक है बोनस शेयर ले लो. बोनस शेयर उनका हक है, वो अलग है. ठीक है, डिविडेंड अलग है. तो डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. देखो 4 तरह का डिविडेंड पॉलिसी होता है. एक होता है हमारा रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब रेगुलरली हम लोग यूजुअल रेट पे डिविडेंड दे रहे हैं. ठीक है, ये ये हमारा की पॉइंट्स है, यूजुअल रेट, रेगुलर इनकम, रेगुलर अर्निंग. इससे आपको समझेगा कि ये होता क्या है. रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या है? यूजुअली जब हम हर महीने उनको डिविडेंड दे रहे हैं, हर साल उनको डिविडेंड दे रहे हैं, एक टाइम बेसिस पे दे रहे हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रेगुलर डिविडेंड. दूसरा है हमारा इरेगुलर डिविडेंड, मतलब कि ठीक है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हम लोगों ने डिविडेंड दिया, चौथे साल, 5वें साल नहीं दिया, फिर छठे साल से दे रहे हैं. ठीक है, या फिर मान लो पहले साल हमने 10,000 डिविडेंड दिया, दूसरे साल 20,000 दिया, तीसरे साल, चौथे साल कुछ नहीं दिया, 5वें साल हमने 50,000 सीधा दे दिया. ठीक है, तो ये इरेगुलर डिविडेंड होता है. नो डिविडेंड मतलब कंपनी का ये पॉलिसी है कि भाई वो डिविडेंड देगा ही नहीं, सो नो डिविडेंड. चौथा होता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब कि उनका डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करता है, मतलब फिक्स रेशियो है, उनका फिक्स रेशियो है या फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब कांस्टेंट है कि अगर हम 10,000 मान लो दे रहे हैं तो 10,000 ही देंगे. ठीक है, अगर हम इतना परसेंटेज दे रहे हैं तो इतना परसेंटेज ही देंगे. मतलब बेसिकली स्टेबल का मतलब होता है एक तरीके का कांस्टेंट. तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी ये 3 होता है. पहला होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, मतलब इतना अमाउंट
कॉन्स्टेंटली इतना अमाउंट हम देंगे आपको। दूसरा होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, दैट इज परसेंटेज, कि हाँ ठीक है 12% देंगे, 2% डिविडेंड देंगे, ठीक है। एक होता है हमारा स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, मतलब कि चलो 10,000 तो हम दे रहे हैं, उसके साथ चलो 2% और डिविडेंड देंगे, तो मतलब ऐड करके दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। तो फिर से रिकॉल करिए, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, 4 तरह का डिविडेंड पॉलिसी होता है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो यूजुअल रेट पे हम लोग देते हैं, रेगुलर इनकम मिलता है। नो डिविडेंड पॉलिसी जहां डिविडेंड हम लोग देते ही नहीं है। इरेगुलर डिविडेंड मतलब 2-3 साल हम लोग डिविडेंड देते हैं, फिर चौथे 5वें नहीं दिए, फिर छठवां दिए, फिर 7वां दिए, फिर 8वां नहीं दिए, ऐसे करते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है कि इतना अमाउंट देंगे या इतना परसेंटेज देंगे या इतना अमाउंट प्लस परसेंटेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। ओके, so the question arises is why companies still pay dividend when it is optional। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि कोई ऐसा कंप्लायंसेस नहीं है, कोई ऐसा स्टिपुलेशन नहीं है इन कंपनी लॉ की डिविडेंड आपको देना है नहीं देना है, तो क्यों कंपनी फिर भी डिविडेंड पे करती है? ताकि देखो डिविडेंड देने से क्या होता है ना कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, वो लोग खुश हुए तो वो लोग और लोगों को बताते हैं, ठीक है, कि यार मेरी कंपनी तो मुझे डिविडेंड देती है, टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है, तो इससे आपका गुडविल बढ़ता है, कंपनी का इमेज अच्छा होता है, ठीक है। पॉजिटिव ब्रांडिंग होता है आपकी कंपनी के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं हम फंड्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जैसे मान लो कि आपने ए को दिया, ठीक है, डिविडेंड, अब उसने 4 लोगों को जाके बताया, BCD को बताया कि अरे यार पता है मेरी कंपनी ने तो मुझे आज इतना डिविडेंड दिया, वो तो मुझे हर महीने स्टेबल डिविडेंड है, हमारी कंपनी का पॉलिसी स्टेबल डिविडेंड है, कांस्टेंट रेट पे हमको डिविडेंड देती है, कभी कभी परसेंटेज बढ़ा के डिविडेंड दे देती है। इससे क्या होगा, BCD के मन में आएगा कि अरे यार ये कंपनी तो अच्छी है, ये तो हमें डिविडेंड देती है, तो हम इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें भी डिविडेंड मिलेगा। इससे क्या होगा, आप ज्यादा फंड अट्रैक्ट कर पाओगे, आपकी कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, ठीक है, आपकी कंपनी का इमेज अच्छा होगा, है ना, इमेज बिल्ड होगा, पॉजिटिव ब्रांडिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं, भले ही ऑप्शनल है बट फिर भी कंपनी डिविडेंड पे करती है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, इन केस ऑफ डिप्रेशन और लो बिजनेस साइकिल मूव, डू यू थिंक द कंपनी विल हैव स्ट्रेटजी टू गिव अवे डिविडेंड? देखो डिप्रेशन के केस में या फिर लो बिजनेस साइकिल मूव के केस में, मतलब कि आपका कंपनी लिक्विडेशन में है, ठीक है, आपका कंपनी का लॉस पे लॉस हो रहा है, 2-3 साल से लॉस ही हो रहा है, मतलब उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो लोग अपने क्रेडिटर्स को चुका भी बहुत, मतलब डेट भी नहीं उनका चुका पा रहे हैं, ठीक है, इतना बेकार कंडीशन, लिक्विडेशन में है आपका कंपनी। तो अगर आपका कंपनी डिप्रेशन में है या लो बिजनेस साइकिल मूव चल रहा है, तो आपको लगता है कि कंपनी के पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि उनको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए, मतलब वो छोटा छोटा चीज भी नहीं फुलफिल कर पा रहे तो वो डिविडेंड देने का औकात रखते हैं? तो यस, इसका आंसर है बिग यस, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन द कंपनी वांट्स टू मेंटेन द प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, इट इज अ गुड मूव टू गिव आउट डिविडेंड इन ऑर्डर टू रिटेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो डिप्रेशन के केस में या लो बिजनेस साइकिल मूव के केस में बिजनेस को जरूर से जरूर डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी जो चाहती है कि वो अपना प्राइस, शेयर का अपना प्राइस मेंटेन करके रख सके, ठीक है, अपना कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट में अच्छा रहे, है ना। तो अगर लिक्विडेशन में है या अगर डिप्रेशन में है या लो बिजनेस साइकिल मूव चल रहा है, तो कंपनी का ये बहुत अच्छा मूव होता है कि वो डिविडेंड दे, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिटेन कर पाए, ठीक है, होल्ड कर पाए, एटलीस्ट उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनका क्या नाम है, शेयर को बेच बेच के ना भागे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मूव होता है किसी भी कंपनी का, अगर क्या नाम है, डिप्रेशन चल रहा है या लो बिजनेस चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, thank you so much. Don't forget to press the bell icon and do like, share and subscribe my channel. Thank you.